नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके यूट्यूब फैमिली मोटिवेशन की मिसाल में। दोस्तों, अगर आप भी एक स्टूडेंट हैं और यूपी एसआई, यूपी पुलिस, यूपी होम गार्ड या किसी भी प्रकार की एग्ज़ाम जिसमें आपका यूपी जीके पूछा जाना है और आप उसके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं, तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वीडियो होने वाली है। दोस्तों, हम इसमें यूपी जीके के स्पेशल टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, यूपी स्पेशल, जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं। दोस्तों, समय को न गंवाते हुए हम चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली नई जानकारी वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख ऐतिहासिक धार्मिक स्थल व पर्यटन। दोस्तों, जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख धार्मिक व स्थल हैं, पूजा पाठ वाले हैं, और जो पर्यटन घूमने फिरने वाले जगह हैं, आज हम उनके बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, देखिए क्या है हमारा पहला क्वेश्चन कि उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना। देखिए, पर्यटन को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि जो उत्तर प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो निगम बनाया गया, जो कॉरपोरेशन बनाया गया है, उसके बारे में, वो कब गठन हुआ उसका। दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1974, 1974 में हमारा जो है उत्तर प्रदेश विकास निगम की पर्यटन विकास निगम की स्थापना की गई। दोस्तों, अब बात करेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़ते हैं कि पर्यटन जो उद्योग का दर्जा दिया गया है वो कब दिया गया है। दोस्तों, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया है, तो 1998। देखिए दोस्तों, पर्यटन जो होता है हमारा, लोग घूमने आते हैं तो वहाँ पे बिजनेस भी होता है। अगर आदमी वहाँ घूमने ही नहीं जाएगा जहाँ पे कुछ चीज़ उनके ज़रूरत की चीज़ें मिलेगी नहीं। अगर आप ही कहीं घूमने जा रहे हैं, पिकनिक में जा रहे हैं, अपने परिवार के साथ, दोस्तों के साथ, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड किसी भी के साथ घूमने जा रहे हैं, तो वहाँ पे आपको खाने की भी चीज़ चाहिए, कुछ खरीदने का अच्छा चीज़ दिखेगा उसमें खरीद भी आप लेंगे, और जो वहाँ पे दुकान लगाएंगे उनका बिजनेस भी चलेगा, नए नए लोग आएंगे, उनसे मुलाकात होगी और वो अपना सामान बेचेंगे। तो इस तरीके से जो है बिजनेस एक क्रिएट हो गया है, तो इसे उद्योग का दर्जा दे दिया गया है, जो कि 1998 दिया गया है। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि प्रदेश में हेरिटेज आर्क के रूप में विकसित किया जा रहा सर्किट कहाँ पे है। तो दोस्तों, जो हेरिटेज हमारी जो है पुरातत्व वाले होते हैं स्थल, वो वहाँ पे हमें आग सर्किट एक प्रकार से पूरा बनाया जा रहा है, चैन टाइप। तो वहाँ पे आगरा, लखनऊ और वाराणसी तीनों को जोड़ करके जो है हमारा एक सर्किट बनाया जा रहा है। वो सर्किट में क्या होगा कि जो हेरिटेज, जैसे आगरा में ताजमहल है, वाराणसी में भगवान विश्वनाथ भगवान की मंदिर है, जो पौराणिक जो हैं चीज़ें, उनको सबको जो है इकट्ठा करके हमारा एक सर्किट बनाया जा रहा है। लखनऊ की जो है पुरानी से पुरानी बिल्डिंगें हैं कई प्रकार की। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को तीनों जो हमारे ज़िले हैं उनको इकट्ठा करके एक सर्किट बनाया जा रहा है, जिसको हेरिटेज आर्क के रूप से जाना जाएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि यूनेस्को का क्या रोल है हमारे यूपी में। तो दोस्तों, जो यूनेस्को विश्व विरासत में चीज़ें शामिल की जाती हैं, उसमें यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश के स्मारक कौन कौन से हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, यूपी की कई इमारत जो है हमारी जो है विश्व धरोहर, यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल कर दी गई हैं, जिसमें पहला नंबर हमारा ताजमहल है, जिसको देश विदेश से लोग देखने आते हैं। और फिर आगरा का किला है। दोस्तों, आगरा का किला और ताजमहल हो गया। फतेहपुर सिकरी का किला जो है हमारा अकबर का बना हुआ था। ये सब चीज़ें जो है हमारी यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हैं। अब बात कर लेते हैं विदेशी पर्यटक के लिए क्या रखा गया है। तो देखिए, विदेशी पर्यटक जो हमारे आएंगे उनके लिए विशेष करके महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं, जैसे कि ताजमहल। ये हमारा सबसे ज़्यादा भारत का भी और जो है विदेश का भी लोग इसको देखने के लिए उत्सुक रहते हैं। विदेश से चल करके लोग ये हमारा ताजमहल को देखने आते हैं। ये ऐसी है ही एक कला आकृति की, इसको देखने के लिए देश विदेश के लोग ललायत हैं और आ भी रहे हैं। तो इससे आपका क्वेश्चन भी बनने की संभावना अधिक है, तो इसको सब ध्यान से पढ़िएगा। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं मैत्रेय परियोजना। देखिए, परियोजना से भी हमारा सवाल पूछता है कि किस प्रकार की परियोजनाएं किस चीज़ों के लिए चलाई जा रही हैं यूपी में, भारत में किस प्रकार की परियोजना चला रही हैं। तो हम यूपी पढ़े हैं, तो यूपी की इसमें इंपॉर्टेंट है। तो मैत्रेय परियोजना जो हमारी लागू की गई है वो जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। दोस्तों, जो यूपी में मैत्रेय परियोजना लागू की गई है वो जापान के सहयोग से चलाई जा रही है। किसके सहयोग से चलाई जा रही है, कमेंट में आप बताइएगा। दोस्तों, ये जापान के सहयोग से चलाई जा रही है और इसे बौद्ध परिपथों का निर्माण किया जाएगा। जो हमारे बौद्ध हैं उनसे संबंधित जो है परिपथों का निर्माण किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं जैन धर्म के 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि। ये भी हमारी जो है यूपी का है। दोस्तों, जो भी जैन धर्म के 5 तीर्थंकर थे उनकी जो है जन्मभूमि हमारी अयोध्या है। अयोध्या हमारी भगवान श्री राम जी की भी जन्मभूमि है। तो इसको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। दोस्तों, इससे क्वेश्चन 100% आएगा। पहले ऋषभ देव की जन्मस्थली भी यही अयोध्या थी हमारी। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कहाँ किया। दोस्तों, जो अश्वमेध यज्ञ पहले किए जाते थे अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए, तो उसमें घोड़े छोड़े जाते थे कि उसमें चुनौती लिख करके जो हमारा घोड़ा पकड़ेगा उसे जो है हमसे युद्ध करना पड़ेगा, तो राजा इसको छोड़ते थे। तो पुष्यमित्र शुंग ने भी अश्वमेध यज्ञ किया था 2, और वो अयोध्या में ही किया था। तो अयोध्या हमारी भगवान श्री राम जी की नगरी है, आप लोग जानते ही होंगे, और जो कि बहुत ही फेमस है। अभी वहाँ पे बहुत ही बढ़िया मंदिर बनाया गया है, जो कि देश विदेश से लोग इसको भी देखने आएंगे। ताजमहल से भी बढ़ करके वो है दर्जा उसका।
अब बात कर लेते हैं महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र कहाँ है। दोस्तों ये बरेली जनपद में, हमारा ध्यान रखिएगा, बरेली जनपद। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी प्रसार स्थल आलमगीरपुर मेरठ हिंदन नदी के किनारे है, इसको ध्यान रखिएगा। कपिल वस्तु साक्य गणराज्य जो की राजधानी कहाँ पे है, पिपरवा सिद्धार्थनगर, जो कि वर्तमान में है सिद्धार्थनगर के नाम से जिला जाना जाता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि बौद्ध और जैन जो दोनों प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं वो कौशाम्बी, हमारा कौशाम्बी दोस्तों कई चीज़ों के लिए फेमस है, ध्यान रखिएगा आप। सबसे पहले ईंट यहीं पे बनाया गया था और उसके बाद ईंट की दीवारें भी मिली थी। तो यहाँ पे वत्स जनपद हुआ करता था, वत्स जनपद की राजधानी हुआ करती थी एक राजधानी। यहाँ पे अशोक सम्राट अशोक का स्तंभ भी मिला है जो कि यमुना जी के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पे बौद्ध का भी धर्म के लोग यहाँ पे की आस्था है और जैन धर्म के लोगों की भी आस्था है यहाँ पे। तो कौशाम्बी हमारा बहुत ही प्यारा जिला है जो कि इलाहाबाद से काट करके बनाया गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर कि प्रसिद्ध जैन तीर्थंकर प्रभास गिरी स्थित कहाँ पे है दोस्तों। जो प्रभास गिरी हमारा एक पर्वत है, गिरी मतलब पर्वत होता है और प्रभास नाम है। तो जैन तीर्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जैनों के लिए प्रसिद्ध है। तो ये हमारे कौशाम्बी में भी है दोस्तों। ये जो है जिसको हम लोग, आपने कभी सुना होगा पभोसे का पहाड़, तो वो पभोसे का नहीं है, वो प्रभास गिरी बोला जाता है। वो देखिए हमारे कौशाम्बी में स्थित है दोस्तों। कौशाम्बी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, देखिए 3 क्वेश्चन आपके सामने हैं जो कि कौशाम्बी से रिलेटेड हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात कर लेते हैं कि भक्त संत मालूक दास, संत मालूक दास की कहानियाँ आप जरूर सुने होंगे और संत मालूक दास के बारे में भी आप जानते होंगे, आशा है अच्छे से। तो इनकी जन्मस्थली भी कौशाम्बी है, जो कि कौशाम्बी का कड़ा है माता शीतला जी के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। तो ये कौशाम्बी बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हमारी जो है सिद्ध देवी जो है हमारी माता शीतला, जो कि एक रूप है दोनों माता जी का, सती जी का। तो वो जो है शीतला कड़ा धाम जिसको बोलते हैं, वहीं के संत मालूक दास जी रहने वाले थे दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अकबर के नवरत्नों में से एक बीरबल का जन्म स्थान कहाँ हुआ था दोस्तों, कालपी में हुआ था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, काशी हुआ था। आप काशी से अच्छी तरीके से परिचित होंगे, भगवान विश्वनाथ की नगरी है, पंडा नगरी के नाम से जाना जाता है, घाटों की नगरी के नाम से जाना जाता है, घाट नगरी, जहाँ पे 80 घाट जैसे प्रमुख घाट हैं दोस्तों। मणिकर्णिका घाट भी यहीं है जो कि स्पेशल फेमस है पूरे दुनिया में। तो दोस्तों ऐसे जो है काशी हमारा बहुत ही फेमस है। तो ऐसे क्वेश्चन यहाँ से ज़रूर बनने वाले हैं, तो इसको ध्यान रखिएगा आप कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं हमारे जो कि यूपी से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो वो तो हम बताते ही चल रहे हैं। अब बात करते हैं जौनपुर से संबंधित। तो सिराजे ए हिंद की स्थापना जिसने फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक जौनोखा के स्मृति में किया था, वो जौनपुर में किया था, जो कि हमारे यूपी स्टेट का जिला है। गुप्तकालीन का जो दशवांतर मंदिर था वो देवगढ़ ललितपुर में है दोस्तों। हर्षवर्धन प्रति 5वें वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था, जो कि हमारे प्रयाग नगरी और जो है इसको गंगा जी का और यमुना जी का संगम बोला जाता है, जो कि हमारे प्रयागराज में स्थित है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। अभी आप लोगों ने तो पिछले जनवरी में देखा कि कितना बड़ा महाकुंभ का भव्य आयोजन किया गया था, जहाँ से देश विदेश से लोग आए थे, अथाह लोग आए थे। तो दोस्तों ये जो है हमारा प्रयागराज फेमस है और चर्चित भी है। और यहीं पे जो है हमारा बन रहा है, अब रेल कोच तो रेस्टोरेंट बन ही चुका है, लेकिन अब रेल का लोको शेड करके एक जो है रेस्टोरेंट बनाया जा रहा है दोस्तों, जिसमें ट्रेन के डिब्बे का तो बन गया ऑलरेडी, लेकिन ट्रेन के इंजन को जो है रेस्टोरेंट के रूप में बनाया जाएगा, जो कि छोकी प्रयागराज स्टेशन के बगल में बनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी भी प्रयागराज थी दोस्तों। प्रयागराज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, यहाँ पे गुप्त और जो है गुप्तों की धार्मिक, जो गुप्त साम्राज्य था उसकी धार्मिक जो है राजनीति भी यही थी। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थान भी हमारा जो है बुलंदशहर था, हमारे यूपी का ही है। उसके बाद बात करते हैं गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव, जो भीतर गांव का नाम आप सुना होगा, प्रसिद्ध था, वो कहाँ स्थित है, तो वो रामबाई नगर कानपुर देहात है दोस्तों। ध्यान रखिएगा, कानपुर देहात भी हमारा जो है पुरानी चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अब बात कर लेते हैं गुप्तकालीन स्थल जहाँ पे भीतरी स्थित है, वो गाजीपुर में है हमारा, जो कि भीतरी स्थित है, गुप्तकालीन से संबंधित है ये मित्रों। अब बात कर लेते हैं सूफी संत। सूफी संत के बारे में आप लोगों ने इतिहास में ज़रूर पढ़ा होगा, जो कि शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान वो कहाँ था। जो हमारे सूफी संत थे शेख निजामुद्दीन औलिया, उनका जन्म बदायूं में हुआ था दोस्तों। ध्यान रखिएगा, इतिहास के और हिस्ट्री के आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यूपी जीके तो है ही, क्योंकि वो ऑलरेडी यूपी के जन्मे हुए हैं। अब बात करते हैं हम अपने कि सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक़्तादार था दोस्तों, ये बदायूं का ही था इक़्तादार। उसके बाद गवर्नर के रूप में जो कि नियुक्ति पहले होती थी, तो सुल्तान बनने से पहले इल्तुतमिश के ये जो है हमारे यूपी के बदायूं का जो है गवर्नर था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज भी 10 मई 1857 मेरठ से हुआ दोस्तों। यूपी हमारा इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमारे आज़ादी में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। जो हमारी 1857 की क्रांति शुरू की गई थी, वो हमारे यूपी के मेरठ से ही शुरू की गई थी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि वाराणसी के निकट जो स्थित सारनाथ है, उसका उपनाम क्या है दोस्तों। ऋषिपत्तनम के नाम से ये जाना
जाना जाता है और मृगदाव के नाम से जाना जाता है, जो कि आपके इतिहास के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो है गौतम बुद्ध जी की इससे जुड़ी हुई हैं, लिंक हैं। अब बात करते हैं भगवान गौतम बुद्ध जो थे, भगवान बुद्ध का पहला उपदेश कहाँ दिया गया दोस्तों? धर्म चक्र प्रवर्तन नाम से भी जिसे जाना जाता है, वो हमारे यूपी का सर्वप्रथम सारनाथ ही था, जहाँ पे इनका पहला उपदेश दिया गया था दोस्तों। वो तो बिहार से चलते हुए वो यूपी में ही आकर उनकी सारी क्रियाएं हुई हैं। ज्ञान उनको प्राप्त हुआ गया में, परंतु उनका पहला उपदेश जो हुआ ज्ञान प्राप्त होने के बाद दिया गया, वो सारनाथ में दिया गया। धामेक स्तूप धर्मराजिका स्तूप सारनाथ में उपस्थित है। बुद्ध ने स्त्रियों को संघ में प्रवज्या की अनुमति दिया। संकिसा में भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष काल व्यतीत किया, जो कि श्रावस्ती यूपी में था। आजीवक संप्रदाय के प्रवर्तक मक्खाली गोसाल का जन्म श्रावस्ती में ही हुआ। श्रावस्ती सूरसेन महाजनपद की राजधानी आप जानते हैं मथुरा में है। तो दोस्तों ये सब चीज़ जो है हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। अब हम आगे बढ़ चलते हैं, मथुरा से संबंधित और क्वेश्चन है, देखते हैं उनको। अब बात कर लेते हैं, कुषाणों की पूर्वी साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र था, जो कि हमारा मथुरा था। प्राचीन काल में ब्रह्मवर्त तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहाँ महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, वो बिठूर था दोस्तों। अब बात कर लेते हैं, बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च जो था वो सरधना मेरठ में था। मेरठ हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं हम मेरठ के बाद, अब आगे बढ़ चलते हैं नैमिषारण्य। नैमिषारण्य आप लोग जानते होंगे, नैमिषारण्य बहुत ही प्रसिद्ध है। पृथ्वी का सर्वोपरि तीर्थ कहा जाता है ये जो है नैमिषारण्य, जहाँ पे हमारा जो है ऋषि सनकादिक मुनि आदि लोग एकत्रित हुए थे और जो है अपने विश्व की दुनिया की भलाई के बारे में जो है चर्चा कर रहे थे। ये श्रीमद् भागवत कथा में उल्लेखित है। तो दोस्तों ये सब चीज़ें हो गई। अब बात कर लेते हैं हम जैनों की बात। तो जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को। हस्तिनापुर जो वर्तमान हमारा दिल्ली माना जाता है, वो हमारा जो है जैनों की काशी बोला जाता था। अब बात कर लेते हैं हम प्रसिद्ध जो सैयद सलार नाम आप लोगों ने सुना होगा जरूर, इतिहास अगर आप पढ़े हैं थोड़ा बहुत भी, तो सैयद सलार का नाम आपने जरूर सुना होगा, आशा है। जहाँ पर प्रसिद्ध संत सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह है, वो बहराइच में है। नगर महोदय श्री के उपनाम से प्रसिद्ध नगर कन्नौज, इत्र नगरी जिसे भी कहा जाता है। इत्रों के लिए यहाँ सेंट बनाए जाते हैं दोस्तों, अच्छे से अच्छे प्रकार के सेंट जो है एक्सपोर्ट भी करता है। उसके बाद आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोधी ने किया था दोस्तों। आगरा की स्थापना के बारे में ये क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है, वो जो है सिकंदर लोधी ने किया था। अब बात कर लेते हैं, मुगल काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी आगरा ही था दोस्तों। जब आगरा राजधानी सब कुछ आगरा है तो फिर आगरे में ही होगा। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की जो है मजार का जो है स्थित है वहाँ पे देवा शरीफ बाराबंकी में स्थित है दोस्तों। महाजनपद काल में पूर्वी पांचाल जनपद की राजधानी कंपिलकिन महाभारत कालीनों चरित्रों का जन्म स्थान रहा। ये द्रौपदी और द्रोणाचार्य जी से संबंधित है हमारा पांचाल महाजनपद। अब बात कर लेते हैं हम, महाजनपद काल में आ ही गए हैं तो फिर इसी के साथ जो मल्ल गणराज्य की राजधानी थी वो कुशीनगर थी, जो भगवान बुद्ध का महानिर्वाण स्थल था दोस्तों। कुशीनगर में भगवान बुद्ध ने अपना देह त्याग किया था, जिसको हम महानिर्वाण स्थल भी कहते हैं, महानिर्वाण की क्रिया को कहते हैं। किसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई, जो कि नवाब अशरफुद्दौला के समय पे हुई। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म दोस्तों, इसको तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है आप लोगों को। रानी लक्ष्मीबाई जो है प्रसिद्ध है, उनको बताने की कोई ज़रूरत नहीं। हमारी वीरांगना है जो कि अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते अपना बलिदान कर दिया जीवन। वो जो है वाराणसी की जन्म स्थान है उनका, वाराणसी में जन्मी थी, जो कि झांसी पे रहने थी। झांसी की रानी आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, और अनेकों प्रकार के टीवी सीरियल जो है लड़कियों को ज़रूर देखी होंगी, वो बनाए गए हैं। अब बात करते हैं हम कि प्रेम मंदिर स्थित वृंदावन का प्रेम मंदिर आप लोगों ने सुना होगा, जो कि कृपालु जी महाराज के द्वारा बनवाया गया था। बहुत ही ज़्यादा जो है अच्छा है। लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा कहाँ स्थित है? गाजीपुर में स्थित है। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है वो मेरठ जो है क्रांति नगर का है यूपी का। और हींग व गुलाल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों हाथरस जो हमारा है वो हींग और गुलाल नगरी के नाम से विख्यात है। ये हमारा हो गया आज का क्वेश्चन दोस्तों, और जो है हम आगे इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम हो रही है, तो आपको और क्या एजुकेशनल वीडियो और कैसी प्रकार की लाई जाएँ और किस बारे में आप वीडियो चाहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने साथियों को इसको शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी कुछ ना कुछ जो है इससे उद्धार हो सके दोस्तों। और अब मिलते हैं अगली वीडियो में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद।